किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जानो इस जीवन अंदर कितने धोखे खाए हैं। ना जानो इस जीवन अंदर कितने धोखे खाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपका दर्शन पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ सभी का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। है तू नाथ सभी का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। दे दो छींटा ज्ञान का, होश में आऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा तुझे, गीत प्रेम के गालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा तुझे, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन मेरे मालिक ये सफल बनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बहुत ही सुंदर
बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। वास्तव में धन्यवाद। यही स्थिति है, किसको सुना है, कौन सुनने वाला है, कोई मुनि बात जी, नहीं, मैं परमात्मा तो है बोलूं? ही और हम सब है। तो मुनि अभी जी, मैं बोलूं एक भजन? हाँ जी, मुनि जी, लीजिए, संतोष माता जी लीजिए। जी धन्यवाद। एक ईश्वर भक्ति का ही भजन। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारी प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। श्रद्धा और भक्ति से जब प्रभु की गुण गाएगा, सुंदर विचारों से तू मन को सजाएगा, तब तेरा आनंद मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। राग और द्वेष जब तुझे न सताएंगे, लोभ और मोह नजदीक नहीं आएंगे, तब सुंदर तेरा जीवन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। मन के अंगना कोनी थे उठ के बुहारा कर, प्रेम और दया के फूल तू सजाया कर, जब तन और मन अर्पण होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्रभु है तो रोज सारे सुखों का खजाना, थोड़े दुख दर्द में बह के नहीं जाना, प्रभु के भजन में मगन मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। ओम नमस्ते मुनि जी, सभी उपस्थित भाई बहनों को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अभी हमारे वक्ता आज के पंडित नागेश जी शर्मा मुंबई से है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आप अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं थोड़ा सा ऑफिस से 3 बजे निकला था और 3:30 बजे तक मुझे घर पहुंचना जाना चाहिए था, लेकिन कोई पता नहीं एक्सीडेंट हुआ क्या, और रास्ते में जाम लगा हुआ है पूरा 1 घंटे से मैं रास्ते में ही हूँ। खैर, अपन अपना ये शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। उसको संपन्न किया और आज से 8वां समुल्लास का हमें आरंभ करना है और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन 3 विषयों को रखा है। सबसे पहले आवश्यक ये है कि हम ये समझें कि सृष्टि क्या है। सृष्टि और प्रकृति ये 2 शब्द हैं जिनको हम बहुत प्रयोग में लेते हैं और इसमें जो प्रकृति है वो तत्व है और जो सृष्टि है वो निर्माण है। तो परमात्मा ने प्रकृति के जो तत्व हैं उन तत्वों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण किया। इसे हमें समझना चाहिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में। तो यहाँ पर स्वामी जी ने पहला मंत्र लिया है ऋग्वेद का, इदम विसृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्यध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। आगे कहा, तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छयेनाद्वपीतम यदासीत् तपसा तन्महिना जाये तैकम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। और फिर पुरुष एवेदं सर्वभूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ये नातिरोहति। ऐसे बहुत सारे मंत्र। फिर तैत्तरीय उपनिषद का एक और मंत्र लिया है, यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यत् विसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये उन्होंने इस सृष्टि के विषय में जो वेद और उपनिषद के मंत्र हैं उनको लेकर के स्पष्ट किया है। पहले मंत्र का अर्थ करके वो कहते हैं, हे अंग। अंग का अर्थ यहाँ पर ऋषि मनुष्य करते हैं। हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है और जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। यानी यहाँ पर बात यह है कि परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता मानना है, अन्य को नहीं। क्योंकि अन्य को अगर हम सृष्टिकर्ता मान लेंगे तो निश्चित मानिए कि आज जो संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो भ्रांतियों को हम दूर नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं बहुत सारे तथाकथित भगवान इस संसार में खड़े हो गए, जिन्होंने मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया, जिनकी सामर्थ्य भी बहुत थोड़ी, जिनके जीवन के कार्य भी जैसे समान मनुष्यों के होते हैं वैसे ही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने स्वार्थ के कारण, कुछ लोगों ने अंधश्रद्धा के कारण, अंधभक्ति के कारण उनको भगवान बना करके और फिर अब उन्हीं को मान लिया कि वही सृष्टि के करने वाले हैं। ऐसा जब है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि लोग सत्य से जो है वो दूर हटते चले जाते हैं। जितना जितना आप अंधविश्वास में फंसेंगे, जितना जितना आप भ्रम में फंसेंगे, उतना उतना आप सृष्टि से दूर होते चले जाएंगे, सृष्टि के सत्य से दूर होते चले जाएंगे, परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए महर्षि इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उस परमात्मा को, जिसने इस सृष्टि को निर्माण किया है, जिसने इस सृष्टि को धारण किया है और जो समय आने पर इस सृष्टि में प्रलय आदि कराता है,
उसी परमात्मा को तो सृष्टिकर्ता मान, उसके अलावा किसी और को मत मान। आगे कहा यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत था, यानी रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, और आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। अब यहाँ पहला टेक्निकल वर्ड आया कारण रूप, इसको हम समझेंगे। किसी भी पदार्थ के बनने में एक कारण है और एक जो वो पदार्थ बना है वो कार्य रूप है। अब कारण में और कार्य में तीन विभाग हो जाते हैं। पहला है कौन सा कारण? जो उपादान कारण कहलाता है, यानी जो उसका पदार्थ है। पदार्थ से ही जो चीजें हैं वो बनती हैं। जैसे प्लास्टिक से हम कुर्सी भी बना सकते हैं, खिलौना भी बना सकते हैं, तो उसका पदार्थ क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। लोहे से हम फर्नीचर बना सकते हैं, अलमारी बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं। तो ये जो जिससे बन रहा है, जो बन बिगड़ करके अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम उपादान कहते हैं। और जो बनाने वाला है, जिसके बनाने से बने, जिसके न बनाने से न बने, और जो चेतन रूप उसको स्वरूप देने वाला है, वो कौन सा कारण है? तो वो निमित्त कारण है। और इसके साथ में अन्य भी कुछ कारण रहते हैं, जैसे किसी चीज के बनने में कुछ समय लगता है, कुछ और चीजें लगती हैं, किसी चीज का सहारा लेकर के बनाया जा सकता है, किसी टूल को यूज करके बनाया जा सकता है। तो इतने जितने भी बाकी सब हैं वो सब क्या है? वो सब साधारण कारण। तो इस प्रकार से ये सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो परमात्मा के चलाने से चलती है, और परमात्मा के ही विधान में रह करके इस सृष्टि का पूर्ण निर्माण हो पाता है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का ये सामर्थ्य नहीं है जो इस सृष्टि का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर ये कहा कि जो सृष्टि से पूर्व जब पदार्थ थे तो वो पदार्थ जानने के अयोग्य थे। अब जानने के अयोग्य क्यों थे, ये बात समझने वाली है, हम समझें इसको। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, हम जानते किस चीज को हैं? वो चीजें जो ज्ञानेंद्रिय का विषय होती हैं उनको हम जान पाते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है उसको हम जान नहीं सकते, उसको हम केवल मान सकते हैं मन से। ज्ञानेंद्रिय के जितने विषय हैं उन सबको हम जान सकते हैं। तो इसलिए जब संसार नहीं था और ये प्रकृति के पदार्थ स्थूल रूप में नहीं आए थे, तब तक इनको जानने का इस रूप में प्रश्न ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा जानने के अयोग्य, अर्थात जिसे जाना नहीं जा सकता है, ऐसे पदार्थों के रूप में ये प्रकृति अपनी मूल अवस्था में पड़ी हुई थी। तो इसका कारण रूप प्रकृति का स्वरूप था। इस कारण रूप प्रकृति को परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से कार्य रूप सृष्टि में परिवर्तित कर दिया। आगे कहा हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। तो उस परमेश्वर को जिसने इस संसार को बनाया है और ऐसे पदार्थों को बनाया है जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है। आप देखिए कि हम इस सृष्टि पर अगर हम अपना दृष्टिपात करें, हम देखें, तो हमें ये पता चलता है कि इस सृष्टि के समस्त पदार्थ जो है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया से बने हुए हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से उनका निर्माण हुआ है ताकि जितने भी प्राणी हैं वो सब सुखों को प्राप्त कर सकें। परमात्मा ने इस बात को वेद में भी, वेद विद्या के रूप में भी ये बात को कहा है कि जितनी भी सांसारिक विद्या है अर्थात पदार्थ विद्या है, उस पदार्थ विद्या से आप संसार के जितने दुख हैं उनको तर सकते हैं, है ना। अविद्या मृत्युम तीर्थवा। तो अविद्या अर्थात पदार्थ विद्या के द्वारा, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा आप सांसारिक दुखों से बच सकते हैं। अब आपके सांसारिक दुख कौन से हैं? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, है ना। ये सारे जो दुख हैं, दूरी है, कहीं दूर जाना है, अब आपके शरीर की सामर्थ्य कम है लेकिन आपको दूर जाना है, तो आप विज्ञान की मदद से वाहन आदि बना करके जा सकते हैं, वायुयान आदि के माध्यम से जा सकते हैं, तेजी से पहुंच सकते हैं।
इसी प्रकार से गर्मी लग रही है, पंखा चला सकते हैं, एयर कंडीशन चला सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं जो विज्ञान के माध्यम से बनते हैं, हमें दूर बात करनी है। अब आप सब अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ रास्ते में बैठे हुए हैं और आपसे बैठ करके लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तो ये सब क्या है, ये विज्ञान जो है वो हमारे सांसारिक दुखों से बचने का कारण है। लेकिन आप चाहोगे मोबाइल के द्वारा आपका ध्यान लग जाए या एयर कंडीशन चलाने से आप ज्यादा सुखी हो जाओगे, ऐसा मानसिक रूप से ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसके लिए जो दूसरी विद्या है वो अलग है। लेकिन स्वामी जी भी इस बात को बार बार कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में, और वेद में भी ये बात आपको बार बार देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगी। और इसके साथ साथ परमात्मा का भी यही आदेश है कि ये जो विज्ञान है, ये जो सांसारिक विद्या है, पदार्थों की जो विद्या है, इसके द्वारा आप अपने जो सांसारिक दुख हैं, शारीरिक दुख हैं, उनको दूर कर सकते हो। तो ये विज्ञान हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में उस परमात्मा ने कितनी बढ़िया तरीके से कि ना हमें ज्यादा गर्मी लगे। अब देखिए, सहन शक्ति आपके शरीर की जितनी है उतनी ही गर्मी इस संसार में है। मान लीजिए 4-5 डिग्री और बढ़ जाए, क्या हालत हो जाएगी? तो बहुत बुरा स्थिति बन जाएगी। यानी अभी जैसे कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पे गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, 50-52 डिग्री तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर। लेकिन फिर भी वो मनुष्य के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है, उसमें जीवन का संकट नहीं होगा। कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, रोगी हो, परेशान हो, ऐसे लोगों को उस समय में बहुत स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं है, तो वो सर्दी से भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो परिस्थितियां हैं वातावरणीय, ये परमेश्वर की व्यवस्था में इस प्रकार की हैं कि जिनमें आमतौर पर प्राणियों के जीवित रहने के लिए ही उनको अनुकूलित किया गया है। और उस परमात्मा ने इस स्थिति में इन सारे ग्रह नक्षत्रों को बिठाया है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होनी चाहिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होनी चाहिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गति है, फिर और जो अन्य ग्रह हैं उनके आपस में जो गति है, ये किस प्रकार से हो, इसका बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से परमात्मा ने विधान किया है। और इसको जब हम देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा ये हमारे लिए कल्याणकारी है, कल्याणकारी स्थिति को परमात्मा ने बनाया है। अब समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है कि जब हम परमात्मा को न मान करके और अन्यान्य अपने मनमाने ढंग से प्रकृति के, सृष्टि के नियमों को चलाने का प्रयास करते हैं, उसको अपने मनमाने ढंग से मानने का प्रयास करते हैं, तब उसका परिणाम ये निकलता है कि हम उस परमात्मा से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो यहाँ स्वामी जी फिर से कहते हैं कि कस्मई देवाय हविषा विधि में, ऐसा जो देव है, ऐसा वो परमात्मा जो कल्याणकारी है, जो सुख देने वाला है, जिसने सब पदार्थों का निर्माण किया, जो सृष्टि के होने से पूर्व वर्तमान रहता है और सृष्टि को यथावत चलाता है, ऐसे उस परमात्मा के लिए हम अपने मन में प्रेम भक्ति लेकर के आए। अब यहाँ प्रेम पूर्ण भक्ति का क्या मतलब है, वो भी हमें समझना होगा। देखिए, हम समझने बैठ रहे हैं सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को, तो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हुए हमें बहुत सारी और जो चीजें हैं उनको भी समझना आवश्यक है। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हुए हम ये बात को समझें कि परमात्मा की भक्ति हम प्रेम पूर्ण तरीके से क्यों करें। इसलिए क्योंकि कहीं भी जहां संसार में निर्माण है, सृजन है, अभिव्यक्ति है, वहां पर प्रेम के बिना संभावना नहीं है। परमात्मा ने भी अत्यंत प्रेम से प्राणियों के प्रति, उनके कल्याण की दृष्टि से अत्यंत प्रेम पूर्वक इस सृष्टि का निर्माण किया है। और इसीलिए उसने ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए हैं, ऐसे ऐसे प्राणी बनाए हैं कि उन सबका कल्याण जो है वो उनके जीवन में ही हो जाए, अर्थात उनको अलग से कोई सजा न देनी पड़े। जैसे पुलिस जो है, अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो क्या करती है कि उसको वो सजा देने के लिए जेल में डाल देती है। अब ऐसी जेल में डालती है कि जो जेल उसके लिए अनुकूलित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो जेल में जाता है उसको तो अच्छा नहीं लगता, उसे तो यही लगता है कि भाई मुझे तो अपराधी के रूप में यहाँ बंद कर दिया है
और बंद करके मैं जो है अब परेशान हूँ, मेरे जीवन के लिए संकट है और मैं कब यहाँ से छूटूं, कितनी जल्दी यहाँ से छूटूं और छूट करके अपने परिवार को प्राप्त करूं, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करूं। परंतु परमात्मा ने हम सबको जिस जेल में डाला हुआ है, या जितने भी प्राणी इस संसार में दिखाई देते हैं उनको जिस जेल में डाला हुआ है, क्या आपने देखा है कभी कोई ऐसी उसको दिक्कत होती है कि भाई मैं तो ये जेल में पड़ा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है और मैं यहाँ से छूटूं? नहीं, वो उसी में रहते हुए अपने भोगों को आराम से भोग लेता है। उसको वैसी ही बुद्धि परमात्मा ने दे दी है कि वो उस शरीर में रहते हुए उस शरीर को ही बचाने की कोशिश करता है, उस शरीर को ही सुरक्षित करने की कोशिश करता है। जबकि जेल को हम सब तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तोड़ के जेल से बाहर निकल जाए, लेकिन शरीर को कोई तोड़ने की इच्छा नहीं करता, बल्कि उसके अंदर ही रहने की इच्छा करता है। तो ये परमात्मा की हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा है कि उसने इस प्रकार से संसार का निर्माण किया है, सृष्टि की रचना की है कि जिसमें हमें हमारे भोगों को भोगते हुए भी, भोग तो हम लोग सब सजा ही रहे हैं, ये बात आपको पिछली बार भी मैंने बताई थी कि जिसका भी जन्म हुआ है इसका मतलब उसके किन्हीं न किन्हीं कर्मों का भोग अभी शेष है, अन्यथा जन्म होता ही नहीं। जन्म फिर तो कर्म योनि में होता, अर्थात आपके कोई शरीर में रोग आदि की स्थिति न बनती। लेकिन अगर हम इस संसार में रहते हुए अपने शरीर में रोग आदि का अनुभव करते हैं, कष्ट आदि का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे कर्म छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं या शेष बचे हुए हैं, जिनके कारण से हमको इस शरीर में आना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी से कहो तो कोई भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हर व्यक्ति कहता है नहीं भाई अभी तो जीवन और लंबा है और अच्छा इस तरीके शरीर को सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, बना करके रखें इसको। तो ये जो बात है वो इसीलिए है क्योंकि परमात्मा ने हमारे ऊपर एक विशेष कृपा की हुई है सब प्राणियों के ऊपर इस रूप में कि जिस शरीर में भी वो उनको भेजता है उस शरीर से उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। इसके साथ में एक और बात समझने की है कि यहाँ प्रेम क्यों क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर मन के अंदर प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो गतिविधियां हैं वो कैसी हो जाती हैं। अब इसका एक उदाहरण से समझें आप इस बात को। व्यक्ति अपनी बहुत सारी स्मृतियों में जीता रहता है, स्मृतियों में मुझसे इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, उसने मेरे साथ वो बुरा किया। अच्छी बुरी बहुत प्रकार की स्मृतियां हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन हम जब प्रेम से परिपूर्ण नहीं होते तो हम कौन सी स्मृतियों को याद रखते हैं? जो खराब स्मृतियां होती हैं, जो जिसने हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो उसके मन में, उसके प्रति हमारे मन में जो द्वेष होता है, उन सब चीजों को हम हमेशा याद रखते हैं। घृणा आदि की प्रवृत्तियों से हम जुड़े रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हम कभी सुख से जी नहीं पाते, हम परेशान रहते हैं, विकल रहते हैं, व्याकुल। ओतप्रोत कर लिया जिसने अपने मन के अंदर प्रेम बसा लिया, उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है कि वो फिर केवल और केवल मात्र सकारात्मक दृष्टिकोण को ही अपने जीवन में अपनाता है। और उस सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा क्या होता है, वो आनंदित रहता, प्रसन्न रहता। उसके साथ अगर किसी ने बुरा किया भी है तो वो यही सोच करके, यही विचार करके वो यही सोच लेते थे कि हो सकता है मेरे ही किसी जीवन में किए हुए पाप कर्म का फल हो, इसलिए इसने मेरे साथ में बुरा किया है। तो उससे वो संतोष कर लेते थे और सुखी रहते थे। उनको किसी से किसी प्रकार का वैर नहीं रहता था, उनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रहती थी, उनके मन में किसी प्रकार का भी क्लेश नहीं रहता था। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये प्रेम के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे परमात्मा ने प्रेम पूर्ण ढंग से सृष्टि को बनाया, वैसे ही हम प्रेम को अपने मन में स्थापित करें। और सबसे पहला प्रेम किसके लिए स्थापित करें? तो परमात्मा ने हमें जब जन्म दिया तो माता पिता के द्वारा जन्म दिया। तो हर बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता को और माता पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। लेकिन न जाने क्या हो जाता है, धीरे धीरे जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते हैं वो प्रेम कम होने लगता है। उस प्रेम का जो कम हो जाना है यही हमारी सारी समस्याओं का कारण है। अगर वो प्रेम जैसा
बच्चे के जन्म के समय में माता पिता का बच्चे के प्रति और बच्चे का माता पिता के प्रति होता है, तो माता पिता का तो आजीवन ऐसा परिणाम होता है कि अनेक प्रकार के वैमनस्य जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन अगर वो प्रेम की भावना यथावत बनी रहे, तभी हम परमात्मा के प्रति प्रेम कर पाएंगे, उसको भी प्रेमपूर्ण भक्ति हम तभी दे पाएंगे, उसके प्रति हमारे मन में प्रेमपूर्ण भक्ति तभी उत्पन्न होगी जब हम लोग हमारे सामने जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन को देने वाले माता पिता हैं उनके प्रति हमारे मन में यदि प्रेम होगा, हमारे प्रत्यक्ष जो परिवारी जन हैं उनके प्रति जब हमारे मन में प्रेम होगा, तब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अर्थात संसार भर के प्रति जो प्रेम की भावना हमारे मन में होनी चाहिए उसको हम अपने जीवन में लेकर के आ पाएंगे। तो परिवार से प्रेम, माता पिता से प्रेम, तो फिर ईश्वर से प्रेम, और इसके बाद में जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। हम परमात्मा की इस सृष्टि को अगर देखें तो परमात्मा ने ये सृष्टि एक लक्ष्य को लेकर के बनाई। क्या लक्ष्य है सृष्टि का? इस सृष्टि का लक्ष्य है कि जीवों को उनके भोगों को भोगाना, और उनके जो पाप पुण्य रूपी कर्म है उनके फलों को दे। ये इस सृष्टि का लक्ष्य है। परमात्मा बिना लक्ष्य के इस सृष्टि को नहीं बनाता। और जितने प्राणी इस सृष्टि की अवस्था में, अर्थात जो ऋषियों ने हमको बतलाया, महर्षि जी ने हमको बतलाया कि 4 अरब 32 हैं सृष्टि में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये पूरा का पूरा समय में वो क्या करते हैं? अपने भोगों को भोगते हैं। तत्पश्चात प्रलय होती है, प्रलय के बाद फिर से सृष्टि होती है, और ये क्रम जो है वो अनंत काल से अनवरत रूप से इसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन प्रयोजनवत है, प्रयोजन पूर्ण है, बिना प्रयोजन के लिए निष्प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या करे? एक प्रयोजन बनाए। और उस प्रयोजन में मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? मुख्य प्रयोजन होना चाहिए कि हम उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानने की इच्छा अपने मन में उत्पन्न करें जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। क्योंकि यहाँ आकर के हमने अगर उस परमात्मा को नहीं जान पाया तो फिर हम इस सृष्टि के आनंद को नहीं ले पाएंगे। हम इस सृष्टि का जो पूर्ण सुख हमें मिलना चाहिए वो हम नहीं उठा पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ ऋषिवर कह रहे हैं कि हम उस ब्रह्म को जानने की इच्छा अपने मन में जगाएं। जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व अन्य से। अब प्रश्न उत्तर शुरू हो गए इसमें। तो पहला प्रश्न किया कि यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व अन्य से। तो वहां पर स्वामी जी उत्तर देते हैं, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। निमित्त कारण परमात्मा, जैसे मैंने बताया कि जो बनाए, जिसके बनाने से बने, बिगाड़ने से बिगड़े, लेकिन जो स्वयं न बने न बिगड़े, इसको क्या कहते हैं? हम निमित्त कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लें, कुम्हार घड़े को बनाता है तो घड़ा काहे से बनाता है? मिट्टी से। लेकिन वो कितने भी घड़े बना दे, कुम्हार का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। कुम्हार वैसा का वैसा ही रहता है। घड़े बहुत सारे मिट्टी से बन जाते हैं, बहुत सारे घड़े फूट जाते हैं, मिट्टी घड़े के रूप में बदल जाती है, खिलौनों के रूप में बदल जाती है, सुराही के रूप में बदल जाती है, लेकिन कुम्हार वैसा का वैसा ही रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो निमित्त कारण परमात्मा है, लेकिन इस प्रकृति का जो उपादान कारण है वो क्या है? ये सृष्टि का जो उपादान कारण क्या है? वो प्रकृति। तो अब अगला प्रश्न किया कि क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? तो कहते हैं नहीं, प्रकृति भी अनादि है। जैसे ईश्वर और जीव अनादि हैं, वैसे ही प्रकृति भी अनादि है। जो मूल तत्व हैं वो अनादि हैं, उनको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? तो स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, ईश्वर, जीव और जगत का कारण यानी प्रकृति, ये 3 अनादि हैं। उन्होंने कहा इसमें क्या प्रमाण है? तो फिर ऋग्वेद का ही एक मंत्र और लेते हैं स्वामी जी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकशीति। कि और दूसरा कहा शाश्वतीभ्य समाभ्य,
द्वा अर्थात जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश सयुजा व्यापक और व्याप्य भाव से संयुक्त सखाया परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि हैं। तयोरन्य इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य फलों को स्वादवत्ती अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप अर्थात तीनों अनादि हैं। तो इस संसार में तीन है। एक है संसार का कर्ता, सृष्टिकर्ता जिसे परमात्मा कहते हैं। दूसरा है संसार के बनने का जो उपादान कारण अर्थात जो तत्व है जिसको प्रकृति कहते हैं। और तीसरा है भोक्ता जो इस संसार में आकर के इस संसार के अनेक पदार्थों का भोग करता है और उस भोग के माध्यम से अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य के फलों को जो निपटाता है उसका नाम जीव है। और हमेशा रहने वाले शाश्वतीभ्य अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। अजामेकाम लोहित शुक्लाम कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमानो नुषेते जहा तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। यह उपनिषद का वचन है। इसमें क्या कहा? प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं होता और न कभी जन्म लेते अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है। तो इसमें तीनों की जो स्थिति है उसको भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि निर्मित होती है, परमात्मा जिस सृष्टि का निर्माण करता है उस सृष्टि में अनेक प्रकार के जो फल हैं अर्थात अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को जीव भोगता है, इसलिए वो इसके अंदर रम जाता है। परंतु परमात्मा इसमें कुछ भी भोगता नहीं है, वो केवल इसका निर्माण करता है, संचालन करता है, इसलिए वो इसमें फंसता नहीं। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लें। इसका उदाहरण ये है कि आप जब जाते हैं किसी मेले आदि में, पहले बहुत सारे मेले लगा करते थे, मेलों में अनेक प्रकार के खेल होते थे। अब वहां खेल जो कराने वाला होता था, एक वो खेल कराता था, दूसरा एक खेल होता था और तीसरा खेलने वाला होता था। अब जो व्यक्ति वहां खेलने जाता था उसको पैसे देने पड़ते थे और उसी को आनंद भी प्राप्त होता था। लेकिन जो खिलाने वाला है वो तो अपने कर्तव्य भाव से जो भी आए उसको खिलाता था और उसके फिर जो फीस आदि जो तय है उस फीस को लेकर के उन लोगों को आनंद देता था उसका। तो इसी प्रकार से परमात्मा का इस संसार का विधान है कि परमात्मा इस संसार की व्यवस्था करने वाला, निर्माण करने वाला है। जो भी जीव प्राणी अनेकानेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्मों को करते हुए भोगते हुए इस संसार में आते हैं परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर उन सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करता है, भोगाता है और भोगा करके यथावत उनके जीवन का निर्णय करता है। तो ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में क्या आए हैं, अब प्रकृति का लक्षण करेंगे। तो यहाँ प्रकृति का लक्षण करते हुए स्वामी जी आगे लिखते हैं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महत्व अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्रा अन्योविधम इंद्रियम पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंच विंशतिर्गणः। ये सांख्य दर्शन से उन्होंने लिया है इसका जो प्रमाण है। और यहाँ पर क्या कहा? सत्व अर्थात शुद्ध, रज अर्थात मध्य और तमः अर्थात जड़, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति। उससे महत्त्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे पंच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारी, अविकारिणी और महत्त्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत
इंद्रियां और मन तथा इसमें तो स्थूल टेक्निकल बात। इस प्रकृति के जो मूल 3 तत्व हुए, उन 3 तत्वों की स्थिति कैसी है कि सत्व जो है वो शुद्ध है, अर्थात प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें पदार्थ भी 3 प्रकार के हैं, और उसमें जो शुद्ध पदार्थ हैं उनका नाम क्या है? सत्व है। जो मध्य है, अर्थात जिनमें थोड़ी बहुत मिलावट है, जड़ता भी है और सूक्ष्मता भी है, शुद्धता भी है, ऐसे पदार्थों को रजः कहा गया। और तीसरे जो जड़ हैं, जिनमें शुद्धता नहीं है, जो अंधकार युक्त हैं, या जो ये क्या कहते हैं इसको, जड़ता से पूरी तरह, जड़ का मतलब समझ लीजिए कि जिसमें स्थूलता हो। ऐसे जैसे कहते हैं ना, कभी कभी किसी को, कोई व्यक्ति अगर बात को न समझ पा रहा हो तो न समझने वाले क्या कहता है, अरे भैया तुम तो पूरी जड़ बुद्धि हो। जड़ बुद्धि का मतलब क्या है? स्थूलता। जड़ता का मतलब स्थूलता, कि स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। तो यहाँ पर जो स्थूल अंश है वो तम में है, जो मध्य अंश है वो रज में है, और जो सूक्ष्म अंश है और शुद्ध अंश है वो क्या है? सत में। और इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों पदार्थों के जो भिन्न भिन्न प्रकार के संघात होते हैं, संघात का अर्थ क्या होता है? उनका मिलना, एक दूसरे के साथ में संयोजन होना। अब संयोजन का भी अर्थ समझ लीजिए, जैसे हम रसोई में भोजन बनाते हैं, तो रसोई में जब हम भोजन बनाते हैं तो वहां पर दाल भी है, नमक भी है, पानी भी है, मसाले भी हैं, घी भी है, हींग जीरा भी है, ये सारे पदार्थ रखे हुए हैं। अब ये सब अपने अपने गुणों को धारण किए हुए पदार्थ हैं, लेकिन इनका संघात जब होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? अब उसमें दाल एक पदार्थ था, दाल उसमें क्या था? एक पदार्थ था, और बाकी अन्य पदार्थ थे, पानी अलग है, जीरा अलग है, हींग अलग है, नमक अलग है, मिर्च अलग है, घी अलग है, सारे पदार्थ हैं। लेकिन जब संघात होकर के मिलके सामने आता तो क्या बोलता है उसको? दाल बन गई। तो ये एक साहित्य की विशेषता है कि जिस प्रकार से हम चीजों को पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से ये तीनों पदार्थ जब मिलते हैं, संघात होता है, उसका नाम प्रकृति। और उस प्रकृति से क्या बनता है? सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब उसमें विक्षोभ परमात्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होता है, तो सबसे पहला जो तत्व बनता है वो क्या बनता है? महत तत्व, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रथम तत्व है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो है वो बुद्धि है, सबसे शुद्ध जो है वो बुद्धि है, और इसीलिए बुद्धि की प्रवृत्ति सदैव निश्चयात्मिका रहती है। हम लोग दर्शन में इस बात को पढ़े हैं कि बुद्धि कैसी होती है? निश्चयात्मिका होती है। मन कैसा होता है? संकल्प विकल्पात्मक होता है। तो बुद्धि सबसे शुद्ध है, सबसे पहला पदार्थ है महत तत्व के रूप में, तो इसलिए बुद्धि का निर्माण होता है। और बुद्धि से फिर दूसरा निर्माण होता है अहंकार का। अहंकार क्या है? बुद्धि के द्वारा निर्मित अहंकार है, जो आत्मा अपने एक इमेज को क्रिएट करता है, उसका नाम है अहंकार। उससे फिर पंच तन्मात्राएं बनी, तन्मात्रा जिनको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, और उन सूक्ष्म भूतों से महाभूत बनते हैं, जिन्हें स्थूल भूत कहते हैं। तो सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, स्थूल भूत जो पंच महाभूत, जिनको हम पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इनको कहते हैं। और फिर इनसे क्या होता है? हमारी इंद्रियों का निर्माण होता है। तो तन्मात्रा की स्थिति से 2 भाग हो जाते हैं, एक तो भूतों की तरफ और दूसरा इंद्रियों की तरफ। इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 बन जाते हैं। और इसके बाद में फिर ये जो स्थूल भूत हैं, इनके अलग अलग प्रकार के संघात से क्या बनता है? सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जितने पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब पदार्थों के अंदर जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, इन सब के अंदर ये स्थूल भूत मौजूद हैं। यानी एक परमाणु के स्तर पर भी अगर आप चले जाएं, किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर, तो उस परमाणु के अंदर आकाश भी है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। अब ये जो विस्फोट होते हैं परमाणु के, ये परमाणु विस्फोट क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर अग्नि मौजूद है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति कर पा रहे हैं, तो क्यों गति कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर अग्नि है और गति करने के लिए आकाश है। और ये जो परमाणु का वजन है, वजन क्या है? वो पृथ्वी है। उसके अंदर जल तत्व भी है, उसके अंदर वायु तत्व भी है। तो ये जो 5 भूत हैं, ये 5 भूत फिर सृष्टि के कण कण में बस जाते हैं, और इन्हीं के संघात से अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अब इसमें होता क्या है? किसी में सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है। ऐसे अनेक प्रकार के जो संयोग परमात्मा की विद्या से होते हैं,
उनके कारण से अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता चला जाता है। तो ये सृष्टि की मुख्य जो बनने की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर स्वामी जी ने समझाया है। अब इसके बाद में इसमें एक बात और कह दिया कि इसमें जो प्रकृति है वो कैसी है, अविकारिणी है, यानी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। विकार कहां पर होता है, जो स्थूल भूत बने हैं, यानी जो 5वीं स्टेज है, प्रकृति से महतत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूत। तो जो स्थूल भूतों की 5वीं अवस्था है वहां पर जाकर के विकार होना शुरू होता है। तो अब इस बात को हम इस रूप में समझें। अभी कुछ दिन पहले हमारी जब चर्चा चल रही थी 7वें समुल्लास की, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि भाई परिणामी कैसे नहीं होता, विकारी कैसे नहीं होता, प्रभावित कैसे नहीं होता। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर ऋषि ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति भी अपने स्वभाव में परिणामी नहीं है, वो अविकारिणी है, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। तो जब प्रकृति में भी अपने मूल स्वरूप में विकार उत्पन्न नहीं होता तो जीव में तो विकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये अप्रभावी है, अपरिणामी है, इनको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ऋषियों का ये जो मत है ये वेद का मत है और इसी को हमें मानना चाहिए, इसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जितने भी ये बनते हैं बाकी के सब, ये सब स्थूल भूतों के कारण से अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण हम देखते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपने शरीर के बारे में भी, संसार के बारे में भी, ये अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर के पूरा का पूरा संसार बना है। और इस संसार में जो निर्माण की प्रक्रिया और जो इसमें जीवन की प्रक्रिया है वो इन 5 तत्वों के समायोजन से ही होती है, इसके बिना हो नहीं सकती। तो ये परमात्मा की व्यवस्था से होता है, इसको हम नहीं कर सकते। जैसे चंद्रमा पे अभी बहुत सारे लोग गए हैं, मंगल पे यान भेजा गया, अन्य ग्रहों के भी चित्र लिए गए, खोजा गया, लेकिन कहीं पर भी आपको एक पौधा, एक प्राणी, एक जीव आज तक दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो समायोजन है इन पदार्थों का, वो परमात्मा ने जहां पर रखा है वहीं पर केवल जीवन की संभावना हो सकती है, जहां पे नहीं रखा वहां नहीं हो सकती। अब इस पृथ्वी पे आप देखिए कमाल की बात कि पृथ्वी पर हजारों डिग्री टेम्परेचर जहां है, जहां पर जाकर के धातुएं गल जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि जब इस पृथ्वी में सुरंग खोदने की कवायद की गई, प्रयास किया गया और रशिया ने सबसे गहरी 12 किलोमीटर तक की सुरंग खोदने का प्रयास किया, तो 12 किलोमीटर के बाद में उनके जितने भी बड़े बड़े मजबूत धातुओं के, मिश्रित धातुओं के उन्होंने जो औजार बनाए थे वो भी पिघलने शुरू हो गए। उनके आगे जाने की उनकी स्थिति नहीं थी, इतना ज्यादा वहां पर हीट थी कि वहां से आगे हथियारों का जाना, औजारों का जाना संभव नहीं था। लेकिन वहां पर जो कैमरे या जिस तरीके के यंत्रों से उन्होंने वहां पर जाकर के थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह वहां से लाए और जो वहां के पदार्थों को लेकर के आए, तो उसमें एक आश्चर्यजनक खुलासा उन सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हमारे यंत्र भी जहां जाकर के पिघल रहे थे वहां पर भी हमने जीवों की उपस्थिति पाई। तो ये जीवों की उपस्थिति वहां पर भी है। तो पृथ्वी के अंदर हजारों डिग्री, सैकड़ों डिग्री की गर्मी के अंदर भी पृथ्वी में जीव हैं। और इसी प्रकार से पोल्स पर, पहाड़ों पर जहां बर्फ जमी हुई है, दिन रात बर्फ जमी रहती है, जहां इतना माइनस में टेम्परेचर है, वहां पर भी जीव है। तो पृथ्वी पर जो परमात्मा ने जीवन की स्थिति बनाई है वहां जीवन है। वहां चाहे बिल्कुल ठंड हो चाहे बिल्कुल गर्मी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन पृथ्वी पर उपस्थित है। चंद्रमा पर भले इतनी गर्मी ना हो, इतनी सर्दी ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर जीवन की संभावना इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां का वातावरण जो है, वहां की स्थिति जो है, वहां के तत्व जो है वो जीवन के अनुकूलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा ने अपनी विद्या से प्राणियों के कल्याण के लिए इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से किया है और हमें वेद से उस विद्या का ज्ञान होता है। धीरे धीरे हो सकता है संसार के वैज्ञानिकों ने जैसे आज मानना शुरू किया है कि हमें ये विज्ञान वेदों से मिल रहा है, वेदों से हम ये सारी खोजें कर पा रहे हैं, आगे चल के वो इस बात को भी रियलाइज कर पाए कि वेद ने तो हमें पहले ही बताया कि पृथ्वी में ही जीवन की संभावना है। और इस बात को मान करके वो अपने ये जो उपकरण है वो जिन भी कारणों से भेज रहे हैं
उन कारणों में कम से कम इस अवस्था को, इस कारण को हटा दें कि वहां पर हम कभी जाकर के बसने की स्थिति कर पाएंगे। आप चंद्रमा के वातावरण को बदल नहीं सकते। चंद्रमा के ऊपर जो दबाव है, मैं उस दिन बहुत सारे लोग जो थे, चर्चा हो रही थी क्योंकि चंद्रयान अभी जब छोड़ा गया पिछले महीने तो बहुत चर्चा में रहा। सारे स्थानों पे जहां कहीं भी जा रहे थे सब जगह चंद्रयान की चर्चा हो रही थी। तो हमसे पूछा कुछ लोगों ने कि पंडित जी ऐसा भी हो सकता है क्या कि कल को जैसे लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर रहने की स्थिति बन जाए। तो मैंने उनसे कहा, पहली बात तो ये है कि चंद्रमा पर जाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका जो सूट बनता है, अंतरिक्ष में जाने का जो सूट बनता है, चंद्रमा पर तो कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा वो तो एक अलग विषय है शोध का, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए जो लोग गए थे उनका जो सूट बनता है, आज के मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत करीब $150 करोड़ की है। अभी $150 मतलब अगर आप उसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भारत की 95 क्या 99% जनता के पास में उतना पैसा ही नहीं है कि वो वहां जाने के कपड़े भी खरीद सके। जब वहां जाने के कपड़े ही नहीं खरीद सकते तो फिर वहां जाने का रहने का प्रश्न क्या। दूसरी बात, जब आपके लिए ये स्थिति है तो बाकी पदार्थों को आप कैसे लेके जाएंगे, बाकी प्राणियों को आप कैसे लेके जाएंगे, कैसे उन चीजों को आप वहां पर उगाएंगे, अन्नादि का वहां पर कैसे सप्लाई होगी। तो ये केवल मात्र हमारी एक कल्पना का विषय हो सकता है या हमारे अनुसंधान का विषय हो सकता है, लेकिन इसकी वास्तविकता वेद में जो बतलाया है उसी के अनुसार हमें समझनी चाहिए। तो सृष्टि का जो निर्माण है परमेश्वर ने जिस प्रकार से किया है, उस सृष्टि को यदि हम उसी रूप में समझें और परमात्मा के प्रति जो हमारा प्रेम का, भक्ति का भाव होना चाहिए उसको अगर हम अपने हृदय में रखें तो अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन के क्लेश हैं उनसे हम बच सकते हैं। आगे फिर प्रश्न किया, सदैव सौम्येदमग्र आसीत असद्वा इदमग्र आसीत, आत्मा वा इदमग्र आसीत ब्रह्म वा इदमग्र आसीत। ये उपनिषदों के वचन है कि हे श्वेत केतु, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति। यह 33 उपनिषद का वचन है कि वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया। अब ये आप देखेंगे वेदांती लोगों से कभी आप अगर बात करेंगे तो वो परमात्मा को प्रकृति का, सृष्टि का उपादान कारण मानते हैं। वो प्रकृति को नहीं मानते, वो परमात्मा को ही सृष्टि का उपादान कारण मानते हैं कि परमात्मा ही अपना रूप बदल करके माया से और ये बन जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यह भी उपनिषद का वचन है। जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। तो ये प्रश्न स्वामी जी से किया, स्वामी जी उत्तर देते हैं कि क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो, उपनिषद के इन सुंदर वचनों का अनर्थ क्यों करते हो, क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में अन्येन सौम्य शुंगे नापो मूल मनविच्छ अद्भित सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूल मनविच्छ समूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा। ये कहा है कि हे श्वेत केतु, अन्न रूप पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान, कार्य रूप जल से तेजो रूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण को जो नित्य प्रकृति है उसको जान। तो ये जो पदार्थों के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप देखेंगे कि आकाशाद वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपह, आपह से पृथ्वी, अद्वैय पृथ्वी। तो सबसे पहले आकाश था, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। तो इस प्रकार से जब इनका निर्माण हुआ है तो यहाँ पर ब्रह्म के होने का सवाल क्या होता है, ब्रह्म रूप क्यों बदलेगा। ये प्रकृति ही परमात्मा की व्यवस्था से अनेकानेक रूपों को धारण करती है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझें कि परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति में अगर हम यही मान लेंगे कि परमात्मा ही प्रकृति है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहां पर हम फिर परमात्मा को कभी जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो वास्तव में ये है कि यही सत्य रूप प्रकृति सब जगत का मूल, आधार और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत मूल, घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। और जो यह वचन ऐसा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी लीला का है, क्योंकि
सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित, यानी जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और शरीर से अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है कि हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है, ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंडैक रस ब्रह्म रूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आभमार में स्थित है। यानी वो परमात्मा ही सब जगह आच्छादित हो रहा है और उस परमात्मा की ही सीमा के अंतर्गत इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का निर्माता है, सृष्टि करता है, और इसलिए ये सृष्टि कभी परमात्मा की सीमा से बाहर नहीं हो सकती। इसलिए हे मनुष्य, तू उस परमात्मा को ही जान, उस परमात्मा को ही मान और उस परमात्मा की ही उपासना कर। तो ये विषय जो सृष्टि का है, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर और वेद विषय के बाद में सृष्टि विषय को जो लिया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सृष्टि के विषय में, सृष्टि के निर्माण के विषय में लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग इस सृष्टि को, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ये अपने आप बन गई। कोई कहता है सूरज से टूट के टुकड़ा हो गया, टुकड़ा घूम घूम के ठंडा हो गया, उसके ऊपर फिर बरसात हो गई। ये सारी की सारी जो कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पनाएं। जबकि वेद में परमेश्वर ने और ऋषियों के माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम इस संसार की जो सही अवधारणा है उसको जान सकें, किस प्रकार से तात्विक रूप से, यानी जैसे सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से साम्यावस्था में रहते हुए जो प्रकृति अविकारी थी, उसमें जब विक्षोभ हुआ तो महत्त्व बना, महत्त्व से अहंकार बना, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उससे इंद्रियां, मन, और इधर भूत बने। और उन भूतों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से दे दी कि पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और संसार में भी अगर हम देखें तो प्रक्रिया ऐसी है कि आप किसी ठोस पदार्थ को अग्नि के संपर्क में लाइए, क्या होगा? वो पहले पिघलेगा, यानी तरल रूप धारण करेगा, फिर वाष्प रूप धारण करेगा, फिर अग्नि जैसा हो जाए, अग्नि जैसा रूप धारण करेगा, वाष्प हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आकाश में लीन हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आज भी संसार के अंदर यथावत चल रही है। ये इतनी वैज्ञानिक और पूर्ण प्रक्रिया है जो ऋषियों ने बतलाई है कि इसका संसार में हमें सब और घटना होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हम इस बात को समझें, इस बात को माने जो ऋषि दयानंद ने और पूर्ववर्ती ऋषियों ने कही है कि इस संसार के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो अब 5 बज गए हैं, पूरे समय पूरा हो गया है, तो मैं अपनी तरफ से चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगर किसी के मन में इस पे लेकर के कोई बहुत सारे प्रश्न होंगे, सृष्टि विषय भी जो है, जैसे ईश्वर विषय पर हम लोगों ने खूब लंबा एक डिस्कशन करके उसको ठीक किया, समझा, इसी प्रकार से प्रकृति के विषय में भी आपके मन में, सृष्टि के विषय में भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को आने दीजिए, पूछिए, और हम जितना समाधान करने के हमारा सामर्थ्य है, हम आपका समाधान करेंगे। जो हम नहीं कर पाएंगे वो हम करवाएंगे, लेकिन आप अपने मन में प्रश्नों को उठने दीजिए और प्रश्नों को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यहाँ आराम से सुनते हैं, पैर लंबा करके भी, लेकिन आप ये ट्रैफिक में होते हुए भी घर अभी पहुंचे नहीं, रास्ते में है, फिर भी हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए ये वक्तव्य दे रहे, उपदेश दे रहे। बहुत बहुत वास्तव में बहुत ही धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। अभी तो 5:03 हो गई, शांति पाठ करेंगे। कल हमारे जो योग शिविर है, क्रियात्मक योग शिविर धनप, वहाँ पूर्णा होती है, और हमारे एक वानप्रस्थ लेने वाले हैं जो वानप्रस्थ में रहते थे, तो हमें भी वहाँ जाना है। तो हम जाएंगे और पूर्णाहुति करके वापस आएंगे। दूसरा कि सोमवार को स्वामी शांतानंद जी हमारे गांधीनगर पधार रहा है, 11 कुंडी यज्ञ है, प्रवचन भी होगा, कुछ ध्यान भी करवाएंगे। तो 4 से 7 सोमवार को है।
तो अपनी कक्षा तो रहेगी, हम 2 4 5 शायद नहीं होंगे, बाकी तो शेष रहेंगे। तो दीपालिका जी है और भी कोई विद्वान भी रखेंगे, देखते हैं। तो ये इस प्रकार से सोमवार को हम चालू रखने का प्रयास करेंगे, चालू रहेगा शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते जी। हाँ, सभी उपस्थित रहे। सबको बहुत सादर सारे नमस्ते जी। हमारे श्रोता श्रद्धालु वर्ग है, वो कुछ समय से नहीं दिखाई देते, तो जरूर आए, उनको प्रेरित करें। धन्यवाद।